मुझे व्हाट्सएप पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया जहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा, सर मैं अभी फॉरएवर के अंदर नया हूँ, तो क्या मैं बिना एक्सपीरियंस के बिज़नेस कर सकता हूँ या फिर ये बिज़नेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केटिंग एंड सेल्स में एक्सपर्ट है ना। तो ये क्वेश्चन अक्सर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में होता है जिन्होंने रिसेंटली बिज़नेस स्टार्ट किया है, 1 से 3 महीने का समय उनको हुआ है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डर की वजह से 80% लोग फॉरएवर लिविंग का बिज़नेस स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। देखिए, प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की नहीं है, जो इंटरनल बैटल है वो है कंपैरिजन की। तो प्रॉब्लम कंपैरिजन की है। आपने अभी अभी बिज़नेस शुरू किया, ठीक है, और आप कंपेयर कर रहे हो एक ऐसे इंसान को देख के जो ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर 3 से 5 साल दे रखा है, या आपसे ज़्यादा समय उनको हो गया, ज़्यादा मेहनत उन्होंने करी, ज़्यादा रिजेक्शन उन्होंने फेस किया, ज़्यादा चीज़ें उन्होंने ट्राई की, और आप खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हो। आपका डे 1 और उनका डे 500, ऑब्वियस सा बात है इसमें डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको अब समझना है कि अभी आपका डे 1 है, स्टार्टिंग का डे 100 तक मान के चलो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं, बट इसी दौरान आपकी तैयारी हो जाती है। उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद का जो दिन है, वो आपका फिर इजीली गुजरता है। पहला चीज़ ये। दूसरा, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब एक तो हो गया कि कंपैरिजन इशू है, दूसरा है कि वर्किंग सिस्टम, दूसरा एक्सपीरियंस तभी प्रॉब्लम आता है, ये थॉट तभी आता है जब आपका वर्किंग सिस्टम सही नहीं है ना। आपको महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए कभी कभार फिर ये जो वर्किंग सिस्टम में प्रॉब्लम है ये नहीं दिखता और एक सेल्फ डाउट पे इंसान चला जाता है ना। वो तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, वो इतना अच्छा यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो अच्छे लेवल पे हैं। देखिए, हर इंसान जो आपको रिकग्निशन दिख रहा है, कोई लेवल दिख रहा है या आपसे बेटर दिख रहे हैं, वो भी तो कभी ना कभी बिगिनर थे, उन्होंने भी तो स्टार्ट किया था, उनका भी डे 0 था। गेटिंग माई पॉइंट। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस ना होना, ठीक है, एक्सपीरियंस ना होना ये अच्छी बात है फॉरएवर के अंदर कि आप बिना एक्सपीरियंस के आ रहे हैं। दैट मीन्स आप एक प्लेन ब्लैंक शीट है, ठीक है, एक प्लेन शीट है, एक ब्लैंक शीट है। अब आप पे कुछ भी लिखा जा सकता है और आपका नसीब है कि अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ एसोसिएट हो रहे हैं जिसमें आपने देखा कि वर्किंग सिस्टम भी सही है और उसको करने में आप भी कंफर्टेबल हैं, ये आपको ज्वाइन करने से पहले देखना है, ठीक है। उसके बाद भी ऑप्शंस हैं कि आप अपने वर्किंग सिस्टम को सही कर सकते हैं ताकि डे 1 से जो आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और जो आपकी लर्निंग हो रही है, जो एक्सपीरियंस बन रहा है काम के साथ साथ, वो सही बन रहा है, ताकि जो पहला 100 डेज़ बीतता है उसके बाद आपको काम करना आसान लगने लगता है। वरना जिस तरीके से लोग आज के डेट पे कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस करना, उनके पीछे पड़ना, सारा दिन कॉल्स में बिज़ी रहना, ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होता है जहाँ पे इंटरेस्टेड लोगों से बात ही नहीं हो रही। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये दिखते नहीं है ना। ये चीज़ आप खुद से नहीं बोल पाते या खुद से समझ में नहीं आता, इसलिए सब कुछ आपको सेल्फ डाउट की तरह दिखता है कि सबसे पहले आप खुद पे डाउट करने लगते हैं, काम पे डाउट करने लगते हैं, कंपनी पे डाउट करने लगते हैं, नेगेटिव चीज़ों से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, है ना। फिर वो एक और लूप में आप फंस जाते हैं कि क्या कंपनी सही है नहीं है, क्या प्रोडक्ट्स महंगे सच में बहुत महंगे हैं, है ना। प्रॉब्लम यह है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वर्किंग सिस्टम सही नहीं है। दूसरा, मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में फंस गए हैं, अपने डे 1 को किसी के डे 500, डे 300 से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये ना करके बेहतर होगा कि हम काम पे फोकस करें और डे 100 तक, फर्स्ट डे 100 जब से आपने शुरू किया, क्योंकि देखिए ये 100 दिन तो वैसे भी जाएंगे, आप चाहे काम करो या ना करो। अगर आपने 2cc किया हुआ है, दैट मीन्स आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है फॉरएवर लिविंग बिजनेस करने के लिए। ये कह लो अब आप परमानेंट हो। जिन्होंने 2cc नहीं किया है वो अभी तक डिसीजन लिए ही नहीं है कि फॉरएवर बिजनेस करना भी है या नहीं। बट अगर 2cc कर लिया है, दैट मीन्स आपने डिसीजन ले लिया है, तो अगला 100 दिन और कोई सेकेंड ऑप्शन मत रखिए अपने माइंड में। वो जो एक एटीट्यूड होता है ना कि करके देखते हैं क्या होता है, नहीं, आपको यही करना है और 100 दिन तक कुछ और
दिमाग नहीं लगाना है, पीछे हटने वाला कोई भी थॉट मन में नहीं लाना है, ठीक है। पहले फिगर आउट करना, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, पहला 100 दिन डिफ़िकल्ट होता ही है। आप एक नया जॉब लेके देखो, आपने पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस काम का, तो नया जॉब लेके भी देखोगे तो पहला 100 दिन डिफ़िकल्ट होगा ही होगा। 90 मतलब 3 महीने का समय कंसीडर करिए कि आपकी ट्रेनिंग में जाएगी, आपकी लर्निंग में जाएगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिना एक्सपीरियंस के इंसान काम नहीं कर सकता, काम करता है तो ही एक्सपीरियंस होता है। इसलिए पहला 100 दिन लर्निंग फेज़ रहता है, जो कि हर किसी को इस चीज़ से गुजरना ही है। हर नए डिस्ट्रीब्यूटर के मन में कुछ डिज़ायर्स होते हैं कि जब मैं नया नया काम करना शुरू करूं तो लोग मुझे सीरियस लें, मेरा पहला सेल जल्दी निकले ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए और मुझे क्लियर पाथ नज़र आए कि मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं, है ना। ये एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के मन में रहता है, जिसके वजह से वो हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पॉसिबल होती हैं जब आपके पास एक सिस्टम होता है। आपके टीम के पास, जिस भी टीम में आप हैं, एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होना चाहिए, है ना, कि एक नया इंसान जो एक्सपीरियंस नहीं है वो भी सिस्टम के अंदर आके कॉन्फिडेंट महसूस करे। कॉन्फिडेंट इंसान कैसे महसूस करता है, क्लैरिटी कैसे आती है? क्लैरिटी आती है जब आपको क्लियर दिखता है कि करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि ट्रैफिक कैसे जनरेट होगा। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि ट्रैफिक लीड में कैसे कन्वर्ट होगा, फिर इन लीड से इनको बिज़नेस एक्सपोजर कैसे देना है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्लैरिटी होना चाहिए कि क्लोजिंग कैसे करनी है मुझे। उसके बाद क्लैरिटी होनी चाहिए, अब ये जो इंसान क्लोजिंग हो के मेरा टीम मेंबर बन गया, इसकी ऑनबोर्डिंग कैसे होगी। गेटिंग माय पॉइंट? हर लेवल पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अगर ये हम सिस्टमाइज ना करें इसको, ठीक है, तो हर लेवल पे आप कंफ्यूज ही रहेंगे। ये रोड मैप आपको नहीं दिखेगा, आप बस एक ही एक्टिविटी में रहेंगे। लोगों को कॉल करो, जो वेबिनार, बूट कैम्प, वर्कशॉप कुछ भी चल रहा है उसमें बिठाओ और 2CC कराओ, बस। उसमें आपका कोई स्किल डेवलप नहीं हो रहा, आपको सिस्टम का ज्ञान नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली काम होगा कैसे। क्योंकि देखिए, बिज़नेस के अंदर आपको 2 टाइप के लोग चाहिए। एक वो जो आपके साथ ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, दूसरे वो जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। ये दोनों टाइप के लोग आप तक आएंगे कैसे, ये तो क्लियर होना चाहिए। ये कहाँ क्लियर होगा? जब आप ट्रैफिक जनरेशन सीखेंगे, इसके लिए आप मार्केटिंग समझेंगे। जब आप लीड जनरेट करने का सीखेंगे, इसमें आप समझेंगे सामने वाला इंसान अपना नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर कैसे देगा, वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करे मुझे, है ना। इस टाइप के मैसेजेस डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आए कि लोग अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन आपसे पूछें, चाहे वो आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं या बिज़नेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। याद रखिए, फॉरएवर लिविंग जो बिज़नेस है, ये एक्सपीरियंस से बिल्ड नहीं होता। फॉरएवर लिविंग बिज़नेस डुप्लीकेशन से बिल्ड होता है। गेटिंग माय पॉइंट? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन किसका? लोग समझते हैं डुप्लीकेशन होना चाहिए इंसान का, जैसा अपलाइन वैसा डाउनलाइन। नहीं, डुप्लीकेशन होना चाहिए सिस्टम का, है ना, कि जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो एक सिस्टमाइज प्रोसेस से, कि कोई भी नया इंसान आए, इस सिस्टम को अडॉप्ट करके, इसको सीख के अगले 3 महीने के अंदर वो रेडी हो जाए बिना आप पे डिपेंडेंट हुए काम करने में। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक इंसान जो बिगिनर है, ठीक है, जिसके पेपर पे, जिसके शीट पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है, वो बेहतर है। खाली इसके अंदर वो कोचेबल होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ग्रो करने की इच्छा होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। फॉरएवर के अंदर वही इंसान फेल होता है जिसके अंदर ईगो होता है, जो कोई चीज़ सीखना नहीं चाहता, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहता। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप आपके मन से डर निकला, है ना, कि प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉब्लम ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। कंपैरिजन करना, पहले तो वो अपने मन से निकालिए। अपने डे 1 को किसी के डे 500 से मैच मत करके देखिए। अपने डे 1 को अपने ही डे 50 से, अपने ही डे 100 से कंपेयर करके देखना। डॉक्यूमेंट करो अपना जर्नी, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। कंटेंट क्रिएशन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी है कि जब आप अपने चैनल के जो 3 ऑप्शन होता है कि लेटेस्ट, पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट, जब आप ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे और जब लेटेस्ट देखोगे, जब आपको इस बिज़नेस के अंदर 100 दिन हो गया और डेली आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको डिफरेंस खुद नज़र आएगा। तो कंपेयर खुद से करना है, दूसरों से नहीं। दूसरा,
वर्किंग सिस्टम सही होना चाहिए, है ना। तो अगर आप फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करना चाहते हैं और सही तरीके से काम करना चाहते हैं मेरे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, आप पहले फ्री में आईडी बना सकते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट स्टेप्स बता दूंगा। बट अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में हैं या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप चाहते हैं इस तरीके का सिस्टम बिल्ड करना, उस केस में भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी व्हाट्सएप लिंक मैंने पिन किया हुआ है। आई होप आपको क्लैरिटी मिला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को आप ये शेयर कर सकते हैं। 2CC करने के कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट्स मैं देता हूं जो कोई नहीं दे सकता, आपके स्क्रीन पे हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।